तो हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेलकम एवरीवन टू द ऑनलाइन बेस्ड फन लर्निंग क्लास जेनी ट्यूटोरियल्स। यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छी इंटरैक्टिव सीरीज लेके चल रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास 10 की, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखे थे ना, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। और मैंने एक होमवर्क भी दिया था, ट्रिक वाले सारे बैलेंसिंग क्वेश्चन का। तो अगर आपने किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो कोशिश करिए उसे। आखिरी में मैं उससे भी वीडियो एक बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि है क्या कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको चीजें और आसान लगेंगी, समझने में आएंगी। इसलिए उसको होमवर्क दिया हुआ है। ये वाला एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन है बताने के बाद मैं आखिरी में उसको फिर से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक, चलिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज मैंने क्या बताया था कि मैं शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन को कराऊंगा। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन का पहला एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। सी प्लस ओ टू, CO2। ये क्या है? एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ओवर जिंक ग्रेन्यूल्स। ये क्या है? ये आपका वो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है ना, इसमें दो एक्सेप्शंस मैंने बताए थे, जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था। तो ये वाले क्वेश्चन में पहला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक ग्रेन्यूल से मिलता है तो क्या बनता है? देखिए, जिंक से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है तो क्या बनता है? ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगा? पहला क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और दूसरा क्या था? क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो हीट भी निकलेगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, ये दोनों हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऑन एडिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू लेड नाइट्रिक सॉल्यूशन। लेड नाइट्रिक सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड में आता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड क्या है? एक प्रेसिपिटेट है। लेड आयोडाइड क्या है? प्रेसिपिटेट है। और क्या करता है? कलरलेस सॉल्यूशन को किसमें कर देता है? येलो कलर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहला हो रहा है चेंज, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और दूसरा हो रहा है चेंज इन कलर। तो ये दोनों भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ये सब पढ़ा है मैंने, तो सारी चीजें हम लोग मैंने बताई हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें हम लोग एक साइड रिएक्टेंट होता है, एक साइड प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम से बराबर होने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, यही वाला ले लीजिए। देखिए, ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है। एग्जांपल से तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये भी केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या ये और ये रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है। यही हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन। आसान है, तो बेसिक क्वेश्चन है। गिव एग्जांपल। से डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस वो सारे इक्वेशन होंगे जहां पे रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम क्या हो? बराबर हो प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम से। अनबैलेंस साइड जहां पे बराबर ना हो, कहीं अनइवन होगा तो अनबैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने पहले बताया हुआ, इसलिए ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पुरानी वीडियो पढ़ के आए हैं तो आप कर लेंगे आराम से। ठीक, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन में क्या है? देखिए, N2 प्लस H2। अब क्या है यहाँ पे? इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए, N2 हो जाएगा, 3 2 6 और 2 3 6, बैलेंस हो गया। क्या हो जाएगा? 2NH3 टेंस टू N2 प्लस 3H2। ये बैलेंस है। C प्लस O2, C प्लस CO2, यहाँ पर ट्वाइस C हो जाएगा। 2 C हो गए और 2 हो गए। हाँ ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक, 19 देखते हैं। व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड स्टेट द फॉलोइंग केमिकल्स। अब इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा? क्या लिखा? व्हेन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड CuO होता है, तो क्या बनेगा?
कॉपर, कॉपर एंड स्टीम, स्टीम क्या है H2O प्लस कॉपर, ये क्या बनेगा, बनेगा। ठीक है, ये बैलेंस के में देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और कॉपर कॉपर। ठीक है, ये बैलेंस है। अब क्या क्या बताना है, एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ पे क्या है, एलिमेंट देखिए, यहाँ देखिए एलिमेंट अगर देखे तो एलिमेंट इसमें क्या क्या होंगे, एलिमेंट होगा एक हाइड्रोजन हो जाएगा और एक कॉपर हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड कॉपर। दूसरा क्या है, कंपाउंड, कंपाउंड क्या क्या है, कॉपर ऑक्साइड एंड वाटर। तीसरा क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन एंड कॉपर ऑक्साइड। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, वाटर जो स्टीम फॉर्म में और कॉपर। और क्या है, मेटल्स, मेटल क्या है, मेटल हमारा होगा कॉपर, और नॉन मेटल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने बता दी, प्रोडक्ट, मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंट, सारी चीजें यहाँ पे हैं, कौन क्या क्या है, और रिएक्शन ये है। ठीक, आगे देखिए, वेरियस वेज इन व्हिच केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। कौन कौन से वेज थे, मैंने पढ़ा है क्या, फिजिकल स्टेट, दूसरा हीट चेंज, और तीसरा कंडीशन। ये तीनों चीज पढ़ाई हुई है मैंने। ठीक है, नहीं होगा तो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तीनों के एक एक एग्जांपल कर करके भी सारी चीजें बताएंगे, इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा था, और जिसमें हम लोग हीट एनर्जी निकल रही होती है, और कंडीशन क्या क्या होती है, इसमें कैटलिस्ट के बारे में मैंने बताया था, वो सारी वीडियोस हैं, देख लीजिएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या है, एन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जैसे लाइम वाटर कैन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्रोड्यूस अ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्रेसिपिटेट इन वाटर। इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, एक्वस है, एक्वस प्लस क्या हो रहा है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये CO2 क्या है, गैस, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है, सॉलिड होता है, और वाटर H2O, ये क्या है, लिक्विड। हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 21वां, हो गया 21वां, देखते हैं व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वही जिसमें रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम जो होंगे, जो भी एलिमेंट के, वो प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम, जो भी एलिमेंट बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है, उसके से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है कि कोई भी जो एटम होता है उसकी जो मास होती है वो हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, व्हाट, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला हो गया। दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम बर्न्स इन, क्या है, एल्यूमिनियम बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एल्यूमिनियम बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वाइस Al, और यहाँ हो जाएगा 3, हाँ 3Cl2, और यहाँ ट्वाइस, ये देखिए दो एल्यूमिनियम यहाँ हो गया, दो एल्यूमिनियम हो गया, 3 2 6 और 2 3 6, बैलेंस हो गया। ये भी क्वेश्चन खत्म। आगे देखिए क्या लिखा है, पोटेशियम, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे यहाँ कर रहा हूं, क्या होगा, देखिए पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। बैलेंस करिए, तो यहाँ 2K, और यहाँ आ जाएगा 2H2O, यहाँ आ जाएगा 2 के, यहाँ 2K हो गया, हो गया, हाँ ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ठीक, मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी चीजें ज्यादा आती हैं और मैं बैलेंस करना जानता हूँ, लेकिन आप क्या करेगा, आप ट्रिक लगाएंगे, आपको तुरंत बैलेंस हो जाएगा। ट्रिक वाला जो मैंने ABCD करेंगे, तो आप इनके अगर कोई डाउट हो रहा है तो वो ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए, आपकी कोई भी इक्वेशन होगी आराम से बैलेंस हो जाएगी। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एक्सप्लेन with example how physical state of reactant and product can be shown in an equation। physical state of reactant and product, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जिंक का, हमने जिंक का लिया था, जिंक ग्रेन्यूल क्या होता है, जिंक मेटल है सॉलिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, क्या बनाता है, ZnSO4, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, गैस है, ये इवॉल्व होती है।
प्लस हीट। तो देखिए ये क्या फिजिकल स्टेट होगा ना, जिसमें ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये गैस है। ठीक, ये सारी चीजें क्या हुई, हम लोग आराम से शो कर दिए एग्जाम्पल से। अब देखिए हो गया पहला बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जेड Cl2H2, यहाँ ट्वाइस करिए तो H2 दो हो गए, Cl2 देखिए बैलेंस हो गया। बैलेंस है ऐड स्टेट सिंबल, स्टेट सिंबल करना है तो क्या हो जाएगा, जेड क्या है हमारा सॉलिड है, HCl क्या होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस होगा, ये बनाएगा ZnCl2, ये भी क्या होगा एक्वस होगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी इवॉल्व होगी, ये गैस है। इसके स्टेट्स भी मैंने दिखा दिए। क्लियर है, आगे बढ़िए। कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट रिमेन इन सॉल्यूशन। चलिए इसको क्या करना है, स्टेट के साथ दिखाना है, करिए। फेरस सल्फेट क्या होता है FeSO4, ये क्या है एक्वस सॉल्यूशन है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, ठीक है, ये भी क्या है एक्वस है, रिएक्ट होगा फॉर्म फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल, FeOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है सॉलिड होता है, क्योंकि प्रेसिपिटेट है ना, प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है, और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये एक्वस होगा, ठीक है। अगर बैलेंस करिए तो यहाँ 2 2SO4 2 NaOH FeOH होल ट्वाइस Na2SO4, हाँ ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। देखिए कोई कुछ नहीं है, बस आपको टर्म पता होना चाहिए, आप अपने आप सारी चीजें बैलेंस करते चले जाओगे। इनकेस बैलेंसिंग नहीं हो तो ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा। परीक्षा देखिए क्या, राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटी व्हिच में सजेस्ट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, गिव सपोर्ट टू योर आंसर। देखिए ये क्या है, हम लोगों ने क्या देखा था उस कोई कैसे बताएंगे, कोई दो ऑब्जर्वेशन देख के कि केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। वही जिंक ग्रेन्यूल वाला, ये देखिए यहाँ पे क्या है सॉलिड है, और यहाँ क्या हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसमें हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो आप तुरंत बता सकते हो वहां पे केमिकल इक्वेशन क्या हो रहा है अकर हो रहा है। और दूसरा हीट, वो जो टेम्परेचर होगा जिस बीकर में आप लेते हो उस बीकर का टेम्परेचर भी क्या होने लगेगा, राइज होने लगेगा। ये दोनों चीज देख के आप तुरंत बता सकते हो क्या कि वहां एक केमिकल इक्वेशन रिएक्शन अकर हो रही है, ठीक है, रीजन भी बता दिए। आगे देखिए 24, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड वाटर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या देखिए A ट्वाइस AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, तो क्या बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर H2, बैलेंस करिए तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस AlOH, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है बैलेंस हो गया। ठीक, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो क्या बन रहा है एल्युमिनियम सल्फेट बन रहा है और वाटर, और इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या है, बैलेंस करना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या करना है, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं, इसे रिएक्ट कर रहा है मैग्नीज क्लोराइड और क्लोरीन और वाटर, ये बन रहा है ना, बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस करिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप क्या करिएगा ABCD वाले रूल से करिएगा। यहाँ 4 हो जाएगा 4HCl MnCl2 Cl2 और यहाँ 2HCl, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा MnO2 प्लस 4HCl, यहाँ MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस ट्वाइस H2, ये उसका बैलेंस वो है। ट्रिक लगाएंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। 25 क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन एंड ऐड स्टेट सिंबल भी डालना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम है ना Mg कार्बोनेट MgCO3, ये क्या होता है सॉलिड होता है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन है क्योंकि डाइल्यूट होता है ना। चलिए ये क्या बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2,
ये भी क्या है, एक्वस सोल्यूशन ही है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्या है, गैस है। और वाटर H2O, ये क्या है, लिक्विड है। बैलेंस करिए, MgCO3, यहाँ ट्वाइस होगा। और हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और वाटर बना रहा है। ठीक है, चलिए हो गया ये भी। इसका दूसरा देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट एंड वाटर बना रहा है। इसका देखिए क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH एक्वस होता है। और क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी एक्वस होगा। क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट NaSO4, और ये भी एक्वस होगा। और वाटर H2O, ये लिक्विड। बैलेंस करिए, बैलेंस होगा, हाँ 2Na, अच्छा Na2SO4 होगा, सॉरी। सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है, NaSO4 नहीं होता, Na2SO4 होगा। और यहाँ हो जाएगा 2H2O। हाँ ठीक है, देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है और वाटर निकल रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। देखिए फिर क्या है, जब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन टू फॉर्म मीथेनॉल, ये हमने पहले पढ़ा है, ये क्वेश्चन पढ़ा है हमने। ठीक है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एज वेल एज कंडीशन अंडर व्हिच इट टेक्स प्लेस। ये हमने किसमें पढ़ा था, कंडीशंस वाले में। जो मोर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था उसमें जो कंडीशंस वाला था उसका एग्जांपल है ये, जिसमें मिथेनॉल बन रहा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तो मिथेनॉल फॉर्म करता है। आप देख लीजिएगा, ये मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि पहले ही बता चुके हैं। 27 देखते हैं क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट क्या हो रहा है, ऑन हीटिंग फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हाट, इंडिकेटिंग इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इसको करेंगे। चलिए देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 किसके साथ, नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, डिफ्यूज ही हो रहा है ना, सीधे हीट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट। क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन O2। बैलेंस करिए, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। पोटेशियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड होता है, और ये क्या हो जाता है, सॉलिड होगा और ये गैस हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग क्या दे रहा है, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक, एवोल्यूशन ऑफ गैस देखिए हो रहा है, दिखा दिए। आगे देखिए, रीराइट द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या लिखना है, मैग्नीशियम बर्न्स इन कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन। मैग्नीशियम कितना हो रहा है, मैग्नीशियम मतलब Mg, Mg किसके साथ बर्न हो रहा है, CO2 के साथ, तो फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और कार्बन। बैलेंस करिए, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस Mg हो जाएगा, और यहाँ पे CO2 हो जाएगा, यहाँ CO2 ऐसे रहेगा, यहाँ ट्वाइस MgO और C कार्बन ऐसे। ठीक, ये भी बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन अलग हो जा रहा है। 27 का बी भी हो गया। 28 देखते हैं, 28 क्या है, सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला फॉर नेम्स एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब क्या है, सब्स्टिट्यूट जो नेम है, नेम से फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर देना है सबके। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव, क्या दे रहा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसको बैलेंस करिए, बैलेंस होगा, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्वाइस हो जाएगा, CaCl2 हो गया, हो गया, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक, आपको बैलेंस करना है तो ट्रिक लगाइए, करते करते आता है तो लगातार आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग भी सीख जाओगे डायरेक्टली। लेकिन अगर ऐसे नहीं बन पा रहा है तो आप फिर वो ट्रिक लगाइए तो आपका हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड
गैस रिलीज हो रही है। पहला हो गया। दूसरा देखिए, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। चलिए इसका बी देखते हैं। बी क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए NaOH, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ये भी एक्वस होता है। ठीक, तो फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर H2। चलिए इसको बैलेंस करिए। तो NaCl और H और H हो गया ट्वाइस H। हाँ ठीक है, बैलेंस है, ये पहले से ही बैलेंस है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है, और वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, खत्म हो गया। 29 देखते हैं। अमोनिया। अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म what? Ammonia reacts with oxygen to form nitrogen and water. Write a balanced chemical equation for this reaction. Add the state symbol for all the reactant and product. 29 देखते हैं। 29 क्या है? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। NH3 react with what? Oxygen O2 to form nitrogen N2 and water H2O। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 4NH3 3O2 2N2 और 6H2, जिसमें से अमोनिया क्या होता है? अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, और वाटर क्या हो जाएगा? लिक्विड है। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सारे स्टेट सिंबल्स हमने दिखा दिए। बैलेंसिंग का फिर वही चीज आ जाता है कि आपको क्या होगा? ABCD करके कर लीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 29 होगा। 30 देखते हैं। 30 क्या? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गिविंग फिजिकल इन्वॉल्व एंड कंडीशन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट हो रहा होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तब वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है ना। मैंने बताया है फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस, जिसमें प्लांट क्या होता है अपना, और सनलाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाला मैंने बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक, लास्ट लास्ट का क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेस के सैंपल क्वेश्चन से पहले का ही टॉपिक है ये, इसको कर लीजिएगा। फिर क्या है? 31 क्या है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस इट। फॉलोइंग क्या? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन करा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, बताया हुआ है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट Al2 SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4 टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? AlCl3। ये भी एक्वस होता है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड क्या होता है? बेरियम आपका, हाँ, बेरियम क्लोराइड भी देखिए एक्वस होता है। एल्युमिनियम सल्फेट भी एक्वस सोल्यूशन है, और बेरियम बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा? ये सॉलिड होता है। ठीक, चलिए अब अगर हम बैलेंस देखें, बैलेंस करें तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये पे हो जाएगा 2। ये आपका हो गया बैलेंस। ठीक है, बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट हो रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट से, और क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए 31 हो गया। 32 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का। क्या कह रहा है? व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड, इट डिकम्पोजेस टू पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्राइट देखिए दो चीज होती है, KNO3। ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्राइट क्या हो जाएगा? KNO2 और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट हो रही है। इसको अगर हम करें, पोटेशियम नाइट्राइट क्या होता है? सॉलिड है, और पोटेशियम नाइट्रेट भी सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। और इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस, और यहाँ हो जाएगा ट्वाइस, बैलेंस हो गया। ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट जो है, ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, और ये क्या है? पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक, इससे क्या हो रहा है? स्टेट सिंबल्स में मैंने सारे दिखा दिए हैं। सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, और ये गैस होता है। ठीक है, और पूरा रिएक्शन बैलेंस भी हो गया।
हमारा 32nd भी क्वेश्चन हो गया। अभी हमने क्या आज क्या शॉर्ट क्वेश्चन सारे देख लिए हैं। कोई भी डाउट हो, मैंने जितने एक आध क्वेश्चन होमवर्क भी दिया है उसको भी देख लीजिएगा, जो कि है आपके चैप्टर से मैंने पढ़ाया भी है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करके मैं बता दूंगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे, जिसमें जितने भी लॉन्ग आंसर उसको देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन देखिए, पूरा बताना ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। सारी चीजें मैंने पढ़ाई ही हैं। अगर वही चीज मैं बार बार क्वेश्चन आंसर के तौर पर बताऊंगा तो क्या चीजें थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगी और बोरिंग भी हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा मेहनत लगा के पढ़िए, एक एक चीजों को समझिए, जिससे आपको आसानी हो जाए। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।